केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को ग्वालियर चंबल क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों को सार्वजनिक सेवाओं को प्राथमिकता पर बहाल करने के निर्देश दिए। भीतर बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया डबरा पहुंचे। इस दौरान सिंधिया कमेटी हॉल में रुके हुए पीड़ित ग्रामीणों से मुलाकात की। सिंधिया ने पीड़ित ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सिंधिया ने अधिकारियों को सही तरीके से सर्वे करने की बात कही। इस दौरान पूर्व मंत्री इमरती देवी सुमन और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट भी मौके पर मौजूद रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ पर कटाक्ष करते हुए सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ को जमीनी वास्तविकता देखने के लिए नीचे उतरना चाहिए था। नाथ ने हवाई सर्वेक्षण के बारे में पूछे जाने पर सिंधिया ने संवाददाताओं से कहा कि किसी को केवल हवाई सर्वेक्षण करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। जब भी इस तरह के दौरे किए जाते हैं, इस तरह के दौरे करने वालों को भी वास्तविक स्थिति देखने के लिए जमीन पर उतरना चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 4 दशकों में इस तरह की तबाही नहीं देखी गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तर मध्य प्रदेश के चंबल ग्वालियर क्षेत्र में बारिश के कारण कम से कम 24 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सिंधिया ने कहा कि हवाई सर्वेक्षण में जमीनी स्थिति की हकीकत जानना अधिक महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि मैं जहां भी इस तरह के सर्वेक्षण करता हूं, मैं उन स्थानों का दौरा करने के साथ साथ लोगों के सामने आने वाली वास्तविक समस्याओं का आकलन करने के लिए सुनिश्चित करता हूं। मेरे पैर हमेशा जमीन पर टिके रहते हैं। मैं सिर्फ हवाई सर्वेक्षण में विश्वास नहीं करता। वैसे भी ये एक संकट का समय है और सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्षी सदस्य पहले लोक सेवक हैं और इसलिए समर्पण के साथ सेवा करनी चाहिए। हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सिंधिया ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने सार्वजनिक सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने को कहा। सिंधिया ने उन्हें बिना देर किए प्रभावित लोगों को राहत राशि और पीने का पानी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पारेषण लाइनों और ट्रांसफार्मरों की तत्काल मरम्मत की जाए और बिजली बहाल की जाए। मंत्री के करीबी सूत्रों ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से उन इलाकों में भी अनाज का तेजी से वितरण सुनिश्चित करने को कहा जहां सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.